हेलो सॉरी फिक्सिंग एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि ऑस्कर कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेट को स्टार्ट करने के बाद तो देखिए दोस्तों हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिल रही है कि भाई इसके अंदर हमारे को लाइनिंग नजर आ रही है। तो अगर किसी पैनल में इस तरीके की दिक्कत नजर आती है तो किस तरीके से हम उसको चेक करते हैं, किस तरीके से रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है मेरे पास ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनोलेक्स है और इनोलेक्स का जो पैनल होता है उसकी आईसी पे आईनेक्स IN लिखा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका नंबर है। तो अगर मैं इसकी आईसी आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी DC to DC आईसी है, INX यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी पे भी INX लिखा होता है। तो चलिए अभी इसको क्या है हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। तो अभी क्या है कि जब DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है इसका। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये जाती है हमारी DC to DC आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC to DC आईसी है और DC to DC आईसी से सबसे पहला जो हमारा वोल्टेज आउट होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। तो ये जो 3.3 वोल्ट है दोस्तों ये हमारे बक कन्वर्टर से आउट होता है, यानी कि इसके अंदर एक बक आईसी होती है और यहाँ पे इसकी एक कॉइल लगी हुई है। कॉइल के द्वारा ये वोल्टेज हमारी आउट होती है, क्योंकि जब बक वोल्टेज जब हमारी निकलती है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रहती है। तो उसको खत्म करने के लिए कॉइल लगाई जाती है ताकि वोल्टेज हमारी स्टेबल हो जाए। और ये वोल्टेज हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है और टीकॉन आईसी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे मिल रही है। 3.3 वोल्ट ओके है। उसके बाद हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा 1.2 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। तो वोल्टेज ये हमारी ओके है, यानी कि 1.2 और 1.8 दोनों वोल्टेज हमारी जो है टीकॉन आईसी की इनपुट वोल्टेज है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी रोम आईसी है। तो रोम आईसी के अगर हम पिन नंबर 8 पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारी सारी ओके है और ये जो वोल्टेज है यानी कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी टीकॉन और रोम आईसी को मिलती है, उसके बाद यहाँ से जो हमारा इनेबल जाता है वो DC to DC आईसी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी DC to DC आईसी है। तो DC to DC आईसी के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा पास यहाँ पे जो है डायोड है जिसके एनोड पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और इसके कैथोड वाले पॉइंट पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD वोल्टेज है। और ये जो AVDD वोल्टेज है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रहा है AVDD वोल्टेज। और इस AVDD से हमारा बनता है VGH और VGL। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट है हमारा VGH का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट इस प्रिंट से हमारा होता हुआ आ रहा है AVDD और ये AVDD होता हुआ हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। तो बेसिकली ये जो AVDD वोल्टेज है ये हमारी जाती है गेट लाइन के अंदर, यानी कि गेट कॉफ के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो गेट कॉफ कहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड में इसकी गेट कॉफ लगी होती है। और गेट कॉफ पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो VGH वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को VGL वोल्टेज देखिए, यहाँ पे हमारे को VGL वोल्टेज पे हमारे को अभी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी क्या है कि VGL पे अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इस कंडीशन में हमारे को इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि VGL वोल्टेज जब तक हमारी नहीं बनेगी तब तक हमारा ये पैनल प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। और क्योंकि यही से हमारी जो VGL वोल्टेज है इस कॉफ के अंदर जाती है, गेट कॉफ के अंदर। तो अगर मैं इसको देख लेता हूँ, कई बार क्या होता है कॉफ आईसी बर्न होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वोल्टेज बिल्कुल नहीं बन रही है या फिर आगे जाती है, ये चीज़ हमारे को देखनी पड़ेगी। तो मैं सेट को दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम वोल्टेज देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 वोल्ट आके और हमारा चला जाता है।
यानी कि यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आता है वो 1 वोल्ट की सप्लाई आती है और चली जाती है। देखते हैं फिर से, यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए 1 वोल्ट आके हमारा चला गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारी कॉफ स्पार्किंग करेगी तो भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। तो इस कंडीशन में देखिए VGL वोल्टेज हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि जो वोल्टेज होती है हमारी माइनस वोल्टेज होती है। तो माइनस वोल्टेज अभी हमारे को यहाँ पे देनी है। तो माइनस वोल्टेज देने के लिए सबसे पहले अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा VGL तो इसके अंदर नहीं बन रहा है। तो कई बार के मैंने आपको बताया ही है कि भाई कॉफ स्पार्किंग की वजह से भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमारे पास एक इलाज है। तो इलाज क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में इस तरीके का बकबॉन बोर्ड जो है अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद अभी क्या है हम इसको अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं। तो अभी क्या है, इस बक बोर्ड को देखिए किस तरीके से लगाना है। तो लगाने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इसका एक पॉजिटिव दे देते हैं और यहाँ से हम इसको नेगेटिव दे देते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव देने के बाद क्या है, सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि बक बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज है हमारा वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो वोल्टेज बन रहा है वो 2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो दोस्तों ये 2 वोल्ट जो है, 2 वोल्ट हमारा बहुत कम है। तो इसको हम थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर से हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका प्रीसेट है, प्रीसेट से हम इसको धीरे धीरे करके घुमाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम इसको 6 वोल्ट पे सेट करेंगे। ज़्यादातर हमारे 6 वोल्ट पे जो है माइनस वोल्टेज 6 वोल्ट हम सेट करके इसको देकर ट्राई करते हैं। तो ये 6-6.5 वोल्ट के अराउंड मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिए। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे सेट को पैनल को वोल्टेज देते हैं। और ये जो बक बोर्ड है दोस्तों काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि टेस्टिंग के बहुत काम में आती है। एक बार हम इसको लगा के देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। क्योंकि होता क्या है कि जब तक लगाने के बाद सेट पैनल प्रॉपर तरीके से ऑन ना हो जाए तब तक हम प्रॉपर तरीके से मान नहीं सकते। क्योंकि अगर पैनल में और भी दिक्कत होगी तो पैनल हमारा स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने पैनल को खोला नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉफ बर्न निकलती है और जब बर्न निकलती है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे को यहाँ पे कॉफ को बॉन्डिंग करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टेम्परेरी जो है यहाँ पे माइनस वोल्टेज दिया है। लगाने के बाद यहाँ पे क्या है कि एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं पैनल पे, सेट को ऑन करके। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज जब हम चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट अभी हमारा यहाँ पे माइनस में बन रहा है। जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज होनी चाहिए इंक्रीज वोल्टेज होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए पैनल की। अगर हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं तो देखिए पैनल तो अभी हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन पैनल के अंदर जो है हमारे को लाइनिंग नज़र आ रही है। तो एक बार हम यहाँ पे से जो है इसकी वोल्टेज को एक बार थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। पैनल की वोल्टेज बढ़ाने के बाद क्या कंडीशन आती है। तो धीरे धीरे हम इसकी वोल्टेज को एक बार इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो पैनल हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करा है। और इंक्रीज करने के बाद अगर हम वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है, एक बार मैं आपको वो क्लियर करके दिखा देता हूँ। क्योंकि जब हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको लाते हैं तो काफ़ी कम वोल्टेज इसकी होती है। तो अभी हमारा 2.6 वोल्टेज है और 2.6 वोल्टेज पर भी हमारा ये चल रहा है। लेकिन हम इसकी वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। कम से कम 5 से 6 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे से इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से काम करे। तो ये मैं यहाँ पे 6 वोल्ट कम से कम यहाँ पे सेट कर दूँगा, -6 वोल्ट। तो -6 वोल्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है।
अब जब भी हमारे पास इस तरीके के पैनल आते हैं या फिर हम बक बोर्ड लगाते हैं तो वोल्टेज को थोड़ा सा हमारे को बढ़ा के लगाना होता है। तो अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ये बक बोर्ड है, जो बक बोर्ड से हम काफ़ी सारे फॉल्ट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।